आगे अब बढ़ते हैं पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम जो हमें द्विघात समीकरण दे रखी है उसमें अगर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है, मतलब एक है, तब तो ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई गुणांक है तो हम सबसे पहला काम उस एक्स स्क्वायर के गुणांक से समीकरण के दोनों पक्षों को भाग दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर, या मतलब एक्स में इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी चर हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी होता है। जनरली हम एक्स ज़्यादातर लेते हैं। किसी सवाल में आपका वाई में भी हो सकती है द्विघात समीकरण, जेड में भी हो सकती है, या अन्य किसी चर में हो सकती है। तो जो भी चर है उसका वर्ग वाला पद और एक घात वाले पद को हम फिर एक साथ लिख देते हैं, और उनके साथ जो अचर पद होता है उसको अंत में अलग कर देते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर वाला वर्ग वाला पद और एक घात वाले पद को एक ब्रैकेट में अलग लिख देते हैं। उसके बाद प्लस या माइनस जो अचर पद है उसको अलग लिख देते हैं। इस स्टेप के बाद चर के वर्ग जो एक्स स्क्वायर है या वाई स्क्वायर जो भी है, तथा एक घात वाला जो भी है एक्स वाई, उनके पदों के साथ एक घात वाले पद के गुणांक के आधे का वर्ग करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स वाला जो हमने पद लिया, दो घात वाला और एक घात वाला पद लिया, अलग किए ब्रैकेट में लिखा, उसमें हम क्या करते हैं, उसके साथ किसको ऐड करते हैं, एक्स का जो गुणांक आया हमारा, एक्स वाला एक घात वाला जो चर है उसका जो गुणांक है उसका आधा करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करके उतना इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है। उसके बाद इतनी ही राशि जो अचर पद तुमने बाहर लिखा है पहले वाला, उसमें से उतना घटा देते हैं। मतलब हमारा समीकरण में कोई इससे परिवर्तन नहीं आएगा, जितना हम जोड़ रहे हैं उतना ही माइनस कर देंगे। ठीक है ना। अभी मैं सवाल से बताऊंगा इसको। इसके पश्चात यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरल समीकरण की सहायता से इसको दो फैक्टर कर लेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर प्रत्येक गुणनखंड को अलग अलग शून्य के बराबर रख देंगे, तो हमें दो मूल ज्ञात हो जाएंगे। अब प्रश्नावली 4.3 में जा रहा हूँ मैं। पहला प्रश्न है, उसके दो खंड ले रहा हूँ। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। अब अस्तित्व हो माने क्या होता है यहाँ पर, जैसे कुछ प्रश्नों में आपका क्या आएगा कि आपका होल स्क्वायर अगर बाईं तरफ आ गया तो राइट हैंड साइड में कोई संख्या आप ले गए, वो माइनस में आ गई है, अंडर रूट में आई माइनस का, अंडर रूट माइनस में कोई नंबर आया, तो ये हमारी कैसी संख्या होगी, ये वास्तविक संख्या है ही नहीं। तो इसका मतलब उनके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ऐसी स्थिति में एक आध सवाल ऐसे आएंगे बाद में। अब मैं यहाँ पहला खंड ले रहा हूँ और थर्ड खंड ले रहा हूँ। पहला खंड है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो सबसे पहले मैंने ये कहा था कि एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है एक्स स्क्वायर का, उससे हम पूरी समीकरण को दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी भाग दे देंगे, दो से यहाँ हम भाग दे देंगे। 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2। तो यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2। फिर मैंने आपसे कहा था एक्स स्क्वायर वाला और एक्स वाला, दो घात वाला और एक घात वाले पद को हमने अलग से ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस 3 अपॉन 2 जो अचर पद था उसको अलग लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पर ये कहा था कि जो हमारा एक घात वाला पद है ब्रैकेट के अंदर, दो घात और एक घात वाला, तो एक घात में एक घात वाले पद का जो गुणांक है वो है माइनस 7 अपॉन 2, उसका आधा करेंगे माने अपॉन 2। मैंने यहाँ अपॉन 2 के नीचे भी 1 कर दिया, भिन्न के नीचे भिन्न दिखाने के लिए। फिर उसका स्क्वायर कर देंगे पूरे का ब्रैकेट बंद करके, जो स्क्वायर आएगा उसको हम इस ब्रैकेट के अंदर जोड़ देंगे, उतना ही हम 3/2 में से अचर पद में से घटाएंगे। ठीक है। तो हमारा ये क्या आया था, एक्स का गुणांक आधा माइनस 7 अपॉन 2 अपॉन 1 कर दिया मैंने, 2 के कुछ नहीं है तो भिन्न को ऊपर ले जाने के लिए। तो जब भिन्न जो हर वाली भिन्न है उसको हम गुणा में ले जाते हैं तो वो पलट जाती है ऊपर जाके, माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, यह आ गया 49 अपॉन 16। तो ये 7 अपॉन 2 का ही होल स्क्वायर हुआ, क्योंकि प्लस का स्क्वायर हो या माइनस का स्क्वायर वो हमेशा प्लस में ही आता है। तो ये हमारा आया यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस, अब मैंने यहाँ क्या लिख दिया देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा कैसे लिख दिया, ऊपर तो हमारा ये था ना एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2 एक्स, इसमें हमने ऐड कितना करना था, 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऐड करना था ना, सॉरी 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर वो ऐड करना था। ठीक है ना, 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर ऐड करना था। तो यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों लिख दिया
क्योंकि हम जानते हैं सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो हम मैंने क्या किस रूप में लिखा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखा। ए की जगह हमारा एक्स है और बी की जगह हमारा अभी आया 49/16, 7/4 का होल स्क्वायर आया, तो बी की जगह 7/4 हो गया। तो पहला पद आया हमारा पहले पद का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बीच में आना चाहिए, हम अब इसको इस सर्वसमीका के रूप में लिख रहे हैं। सवाल कितना नहीं देखना उतना ही आएगा आंसर। -2 इंटू पहला पद एक्स इंटू दूसरा पद लास्ट वर्ग वाला पद 7/4 प्लस दूसरे पद का स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के बाहर हमारा जो था 3/2। तो 7/4 का होल स्क्वायर तो यहाँ जोड़ दिया हमने, ब्रैकेट के बाहर 3/2 में से इसी 7/4 का होल स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि जितना हमने ऐड किया अपने मन से उतना ही हमने माइनस कर दिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, 7 का स्क्वायर 14 और 6। अब हमने इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया। a की जगह x था, माइनस बी की जगह 7/4 था, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस जो बाहर था हमारा ब्रैकेट के बाहर वो 3/2 था, माइनस 7/4 का स्क्वायर हमने कर दिया 49/16 इज इक्वल टू 0। अब हम 3/2 में से 49/16 जैसे फ्रैक्शन को घटाते हैं वैसे घटा दिया इसको। तो पहला वाला ब्रैकेट x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 24 माइनस 49/16 एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ 16 घटा के इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस, अब अंदर देखिए 24 प्लस का है 49 माइनस का है, माइनस का 25/16 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, माइनस हो जाएगा, हम जानते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16 इज इक्वल टू 0। ठीक, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर में तो ये वाला पद भी हमेशा स्क्वायर में ही आएगा, इन प्रश्नों में ध्यान देना। ये किसका स्क्वायर है, देखिए ऊपर 25 है 5 का स्क्वायर, नीचे 16 है 4 का स्क्वायर, तो 5/4 का होल स्क्वायर। अब हमारे किस रूप में आ गया है, मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो इस सर्वसमीका की सहायता से हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में इसको लिख देंगे। ए की जगह x माइनस 7/4 है, बी की जगह 5/4 है, तो पहले ब्रैकेट में x माइनस 7/4 ए प्लस बी की जगह 5/4 ए प्लस बी के रूप में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए की जगह x माइनस 7/4 माइनस बी की जगह 5/4, दूसरा ब्रैकेट आ गया इक्वल टू 0। तो अब इसको और सरल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हर बराबर है 4 तो x एक माइनस का एक प्लस का है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -7 से 5 प्लस के कम हो गए, माइनस के 2/4 बच जाएंगे, x माइनस 2/4 और दूसरे ब्रैकेट में x दोनों माइनस के हैं, -7 और -5 जुड़ जाएंगे, -12/4। तो ये डिवाइड हो गया ऊपर 2 1 जा 1 2 2 जा 4 और दूसरे ब्रैकेट में 4 से 12 3 बार। तो ये पहले ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1/2, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 रख देते हैं। x माइनस 1/2 बराबर 0 रखने पर x इज इक्वल टू 1/2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखने पर x इज इक्वल टू 3। इस तरह से दो मूल आ गए 1/2 और 3। ठीक है, अब मैं तीसरा खंड ले रहा हूँ। तीसरे खंड में इसलिए लिया मैंने, बीच में स्क्वायर रूट आ रहा है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहला इज इक्वल टू 0। पहला काम क्या है, x² के आगे के नंबर से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड, 4 है x² के आगे, 4 से पूरी क्वेश्चन को दाएं बाएं डिवाइड कर देंगे और राइट साइड में डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, 0/4 करो, 0/ कुछ भी करो 0 जाता है। तो 4x² प्लस 4√3/4 इंटू एक्स प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। x² प्लस √3x प्लस 3/4 बच गया हमारा। ठीक है, आपने यहाँ भी वही किया, स्क्वायर वाला और एक हाथ वाले पद को एक साथ ब्रैकेट में और अचर पद को अलग कर दिया, x² प्लस √3x इसको ब्रैकेट में लिख दिया प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0 को अलग कर दिया। अब यहाँ पर x का जो गुणांक है √3 है, उसका आधा करेंगे तो /2, √3/2 इसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। इतना हमें इस ब्रैकेट में जोड़ना पड़ेगा, जितना हम जोड़ेंगे उतना ही ब्रैकेट के बाहर माइनस भी कर देंगे। तो x² प्लस √3x था ही पहले से, 3/4 इसमें ऐड करना पड़ रहा है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, वो हमने ऐड कर दिया, प्लस ब्रैकेट के बाहर 3/4 था, 3/4 हमने अंदर जोड़ा है अपने मन से, उतना ही माइनस कर दिया, -3/4 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको मैंने कहा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। यहाँ तीनों पद प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन यहाँ पर अब b क्या होगा, यह हमारा कितना जोड़ना पड़ रहा था हमें, √3/2 का होल स्क्वायर या √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो हम स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। a तो हमारा x हो गया, b जो जोड़ना पड़ रहा है
3/2, ये इसका स्क्वायर जोड़ना पड़ा ना हमें, तो √3/2 लेंगे बी की जगह। तो x² प्लस 2, बीच में क्या आता है 2ab, 2 इंटू ए की जगह x हो गया, बी की जगह √3/2 हो गया, प्लस बी का स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा बता दूंगा, आप एक बार इसको देख के मुझे बताना, ठीक है? ठीक है ना? हाँ, तो अब यह आ गया हमारा, देखिए 3/4 ब्रैकेट के बाहर माइनस का 3/, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, x प्लस 3/√3/2 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है, उसको दो बार ब्रैकेट में अलग अलग लिख दे रहे हैं, x प्लस √3/2, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट को 0 रखेंगे अलग अलग, तो x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का √3/2। इसी तरह से दूसरा ब्रैकेट भी वही है सेम, तो वो भी x इज इक्वल टू माइनस √3/2। इस तरह से दो मूल आ गए हमारे, दोनों माइनस का √3/2 और दूसरा भी माइनस का √3/2। ठीक है, तो आप बनाइए ऐसे सवालों को, और इस पर आधारित अगर नहीं आते हैं आप पूछिए मुझसे, मैं दोबारा फिर बता दूंगा। अब द्विघात सूत्र की सहायता से, या हम इसको श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं बच्चों, द्विघात सूत्र के लिए हमें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में द्विघात समीकरण दी है, तो अगर हम गुणनखंड भी नहीं कर पा रहे हैं या उसको हम पूर्ण वर्ग बनाकर भी हल नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहलाता है। यहाँ हम सीधे x का मान फार्मूले से रख लेते हैं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। यहाँ पर a क्या चीज़ है, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, और c क्या है, अचर पद। तो इन मानों को यहाँ रख देंगे, लेकिन बीच में यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू माइनस का b के आगे माइनस का चिन्ह आना है। अगर b तुम्हारा क्वेश्चन में भी माइनस में है तो माइनस तो रखोगे ही पहले ब्रैकेट बाहर, ब्रैकेट के बाहर, फिर b भी अगर माइनस का तो b को ब्रैकेट में माइनस का रखेंगे, तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और बीच में दोनों चिन्ह है, प्लस b माइनस b, एक बार हम प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का। अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac/2a। यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर राशि है b² माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस डिस्क्रिमिनेंट से ही हमें पता चलता है कि इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं। अगर हम कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पर देखिए a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होगा, तो हम x का मान निकालने के लिए सीधे सीधे द्विघात सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac है, ये विविक्त कर है। इस विविक्त कर की सहायता से हम इसके जो मूल होते हैं द्विघात समीकरण के, उनकी प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो इसी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज 26 अप्रैल 2020 को मैं विविक्त कर की बात से शुरू कर रहा हूँ। द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का हल जब हम द्विघात सूत्र से निकालते हैं तो वो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। यहाँ पर आप जानते हैं a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है। इस विविक्त कर को जो अंडर रूट के अंदर है b² माइनस 4ac, इसे हम संक्षिप्त में d से भी दर्शाते हैं, कैपिटल D लेटर से। ये जो d होता है b² माइनस 4ac, इसी पर द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ नंबर पहली कंडीशन, अगर b² माइनस 4ac हमने b का मान रखा, a का c का मान रख दिया और इसको हल किया, तो b² माइनस 4ac बड़ा आ रहा है 0 से और पूर्ण वर्ग वाली संख्या आ रही है, मतलब हल करके ये 1, 4, 9, 16, 25 इस तरह से पूर्ण वर्ग वाली अगर संख्या आ रही है, तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होते हैं। इसी फर्स्ट में मैं एक दूसरी और उपखंड ले रहा हूँ। अगर b² माइनस 4ac हमने हल किया, 0 से बड़ा तो आ रहा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आ रही है, तो मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। दूसरी स्थिति है, अगर b² माइनस 4ac हमने मान रखा, हल किया, ये ऋणात्मक आ गया, मतलब 0 से छोटा आ गया, तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, काल्पनिक होते हैं या अधिकल्पित होते हैं। और तीसरी कंडीशन है, अगर b² माइनस 4ac हमने हल किया, ये ठीक 0 के बराबर आ गया, तो दोनों मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। तो प्रश्नावली 4.4 से ही मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। मैं पहला प्रश्न ले रहा हूँ, उसमें इसके 2 खंड बताऊँगा आपको पहले, फिर आप घर से मुझे
हल करके भेजेंगे। ये प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मैं फर्स्ट और सेकंड खंड ले रहा हूँ। पहला खंड है 2x² - 3x + 5 = 0। तो पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। इसके लिए हमें विविक्त कर निकालना पड़ेगा। विविक्त कर से हमें पता चलेगा कि मूल कैसे हैं, उनका कोई अस्तित्व है या नहीं। तो जो हमें दे रखा है द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0, यहाँ पर हम देख रहे हैं a = 2 और b = -3 और c = 5 है। तो हम विविक्त कर d का मान निकाल लें। b² - 4ac में इनका मान रख देते हैं। -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, -3 का स्क्वायर, माइनस का वो नंबर या प्लस का वो स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। तो ये आ गया 9, माइनस इनको मल्टीप्लाई किया तीनों को, ये आ गया 40। 9 - 40 = आ रहा -31, ऋणात्मक आ गया बच्चों। इसका मतलब ये 0 से छोटा है। ऋण की संख्या 0 से छोटी होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि b² - 4ac 0 से छोटा आ रहा है। अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। अतः यहाँ पर मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसे आगे हल करने की जरूरत नहीं। मूलों का अस्तित्व है ही नहीं तो मूल नहीं निकाल पाएंगे। अब मैं सेकंड खंड बता रहा हूँ बच्चों। ये हमें द्विघात समीकरण दे रखी है 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर a, b और c के मान लिखने हैं। x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद। यहाँ पर a बराबर है 3, b बराबर है -4√3 और c बराबर है 4। तो फिर हम विविक्त कर का मान निकालेंगे d का। b² - 4ac में इनकी वैल्यू रख देते हैं। वैल्यूज पुट करके देखिए क्या आता है। -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4। तो -4√3 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, और √3 का स्क्वायर करोगे, √ से स्क्वायर हट जाएगा, 3 आ जाएगा। 16 × 3 48 आ गया। माइनस का स्क्वायर भी प्लस में होता है। तो 48 माइनस, बाकी को हमने मल्टीप्लाई किया 4 × 3 × 4, ये भी 48 आ गया। तो 48 में से 48 माइनस होगा = 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं b² - 4ac 0 के इक्वल आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, तीसरी कंडीशन आ गई। अतः यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है। और मूल कैसे होंगे, दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। अब बच्चों हम सीधे द्विघात सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर x का मान निकालने, मूलों का मान निकालने के लिए। x = -b + -√b² - 4ac/2a। यहाँ पर बच्चों सीधे b² - 4ac का मान सीधे भी रख सकते हैं। अब हम निकाल चुके हैं ऊपर, b² - 4ac हल करके 0 आ गया था। अलग अलग भी मान आप रख सकते हैं, वही आएगा 0। तो सीधे 0 रख दो या अलग अलग मान रख दो, एक ही बात है। तो माइनस तो हम लिखेंगे ही, फिर b भी माइनस में है तो ब्रैकेट में माइनस का 4√3 प्लस माइनस यहाँ पर आ गया b² - 4ac। यहाँ पर आप सीधे 0 भी रख सकते हैं क्योंकि पहले निकाल चुके हैं b² - 4ac का मान। मैंने मान रखे हैं आपके समझने के लिए। वैसे ही आप चाहें तो सीधे 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऊपर निकाल चुके हैं हम b² - 4ac/2 × a की वैल्यू 3। तो यह आ गया हमारा अगले स्टेप में। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस √0/6। √0 माने 0 होगा। हम प्लस का 0 रखें या माइनस का 0, उतना ही आएगा, एक ही वैल्यू आ पाएगी। 4√3/6, 2 से हमने डिवाइड किया ऊपर नीचे, 2√3/3। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए √3 को आप अगर अंडर हटाना चाहते हैं ऊपर अंश में तो ऐसा भी लिख सकते हैं। 2√3/3 आया था, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर आ जाएगा 2 × √3 × √3। √3 से √3 मल्टीप्लाई 1 √9, √9 का मान 3। तो 2 × 3/3 √3। ठीक। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा 2/√3। अब आप कहोगे एक ही, जबकि 2 मूल होने चाहिए, एक ही मूल आया, लेकिन दो मूल समान हैं, दूसरा मूल भी यही होगा। तो इस द्विघात समीकरण के 2 मूल आगे 2/√3 और दूसरा भी 2/√3। तो बच्चों आप आगे के प्रश्न और हल कीजिए।